संगठन की गुल्लक, देश भाव की गुल्लक। और अर्थ तो है ही उसमें, लेकिन उसके साथ साथ जो गुल्लक में हम जो भी दें, जो ये आज जो है ये भी एक गुल्लक का ही स्वरूप है। विभिन्न सोसाइटी से यहाँ पे प्लेटिनम पैराडाइज बाईपास से लेके और रॉयल अमरप्रीत निरंजनपुर तक की जितनी भी बीच की सोसाइटियाँ हैं, यदि मैं नाम गिनाना चाहूँ तो ये आशीर्वाद, पीछे ओशियन पार्क, हरे कृष्ण विहार, अपना पावनदार, उसके आगे बढ़े तो शिखर पैराडाइज, द्वारका पैलेस, बीच में 3 कॉलोनियाँ और हैं, अमृत पैलेस, तिरुपति, तिरुमला ग्रीन, धनलक्ष्मी, सामने ये एम्प्रेस टावर जो सामने दिख रहा है, उसके बाद समर पार्क। हमारी इस क्षेत्र की एक बस्ती है कांकड़, जिसको बोलते हैं अपन लोग, वो कांकड़ बस्ती, नेपानिया कांकड़ बस्ती, उसके कुछ बच्चे परिवार हैं। उसके आगे फिर बालाजी स्काई, फिर अंकुर आंगन और मेट्रो के सामने गुलाब बाग किया है। ऐसा प्रयास है कि इन सभी सोसाइटी से कुछ परिवार उपस्थित हो, जिससे हमारे गुल्लक का जो उद्देश्य है वो हम समाज तक पहुंचा पाए। गुल्लक का यह है कि हम जो प्रारंभ हुआ था ये गुल्लक का कार्य, तो पहले 5 जनों से हमने चालू किया था ये कार्य। 4-5 लोग बाग ऐसे बैठे थे, चर्चा कर रहे थे कि क्या करना चाहिए, कैसे लोगों को अपन इकट्ठा करें। बोले अपन एक काम करते हैं, तो एक गुल्लक लिए हमने, ये गुल्लक ही है, गुल्लक लेके घरों में वो गुल्लक की स्थापना करवाई। स्थापना का मतलब ये है कि ये गुल्लक है, गुल्लक के ऊपर भारत माता का फोटो होता है, भगवा ध्वज होता है, वो लेके हम घर में परिवार सहित उससे पूजन करवाते हैं उस गुल्लक का। और उसके बाद एक राम रक्षा स्तोत्र, एक माला का श्री राम जय राम का जाप, और उसके बाद भारत माता की आरती। ऐसा ये 30-40 मिनट का वहाँ पे उनके परिवार के साथ कार्यक्रम रहता है, बाल बच्चों के साथ अपने गुल्लक का उद्देश्य बताते हैं। उसमें वहाँ पे एक संकल्प लेते हैं, जो परिवार के उपस्थित सदस्य हैं वो ये संकल्प लेते हैं कि हम इसमें प्रतिदिन 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, अब परिवार में 5 लोग हैं या 2-2 रुपया भी परिवार के प्रति सदस्य का संकल्प के हिसाब से कितने होते हैं, 10 रुपये। तो 10 रुपये यदि प्रतिदिन हम उस गुल्लक में देश सेवा के नाम पे, समाज सेवा के नाम पे उसमें अर्पित करें, और इस भाव से अर्पित करें कि ये मैं देश के लिए इसमें दे रहा हूँ प्रतिदिन। अपने जो दैनिक खर्चे हैं और भी हम खर्चे करते रहते हैं, हमारे कई हैं, लेकिन देश के नाम पे और समाज के नाम पे हम लोग कभी भी प्लान नहीं करते कोई अपना खर्चा। सामने कोई आ गया कि भाई साहब कार्यक्रम है, 26 जनवरी है, ये है, इसका चंदा चाहिए, ठीक है, अच्छा भैया कितना है ले लो। मतलब प्लान में नहीं रहता कि मेरा वार्षिक रूप से इतना मेरा खर्च है। हम प्लान कर लेंगे अपने जीवन का, LIC पॉलिसी करवा लेंगे, इंश्योरेंस करवा लेंगे, घर के खर्चे का प्लान रहता है कि हम इतना खर्च करेंगे, बाकी हर जगह प्लान है, लेकिन समाज सेवा और देश सेवा के नाम पे हमारे पास प्लानिंग नहीं है। तो कम से कम हम गुल्लक के माध्यम से इसको प्लान करवाते हैं व्यय को, और देश के नाम पे, समाज के नाम पे हम कुछ ना कुछ प्रतिदिन उसमें रखें। आज बच्चों से पूछो, कई बच्चे जब संपर्क के लिए गए तो वैसे ही प्रश्न किया उनके परिवार में, बोले देश के लिए क्या करते हो, तो निरुत्तर थे, क्योंकि उनको मालूम नहीं बाकी कि क्या करते हैं। उनको मालूम है देश सेवा कौन करता है, बोले हमारे सैनिक करते हैं जो बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, वो सैनिक जो है देश सेवा करते हैं। एक मतलब एक बच्चों का दिमाग सेट करना होगा, तो उनको देश सेवा मतलब जो हमारे आर्मी के लोग हैं, सेना के जो लोग हैं, वो देश सेवा करते हैं। कम से कम उनमें यह भाव आए इस गुल्लक के माध्यम से कि वो 2 रुपया यदि प्रतिदिन डाल रहे हैं तो वो गर्व से कह पाए कि मैं भी देश सेवा करता हूँ। ये सब समाज के हित में ही काम में आने वाला पैसा है। जब प्लान होगा वो 10-10 रुपये करके यदि प्रतिदिन कोई परिवार उसमें कर रहा है, तो 360 दिन में, 365 दिन में 3,600, 3,650 रुपये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता था। अब हम बोलेंगे, सोचेंगे तो 3-3,500 रुपये का एक अमाउंट बड़ा हो जाता है। वैसे हमारे पास इतना अमाउंट कभी हम प्लान करके नहीं रखते कि हम इतना खर्च कर पाए। फिर हमारे घर में हम कई शुभ अवसर होते हैं, बच्चों के जन्मदिन होते हैं, बड़ों की मैरिज एनिवर्सरी भी होती है, और ऐसे भी कई भी शुभ अवसर हमारे घर में आता है। उस दिन हम कम से कम
देश के नाम पे, समाज के नाम पे उस गुल्लक में 100 रुपये, 50 रुपये, जो भी हमारी श्रद्धा है, 500 रुपये, जैसा जिसका आप है, वो उसमें अर्पित करें। तो इस तरह से देश के नाम पे, समाज के नाम पे हमारे परिवार के अंदर वो गुल्लक में हमारे पास 4,500-5 हज़ार रुपया एकत्रित होता है, और ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है देश सेवा के नाम पे। और इसके माध्यम से फिर हम समाज के, जब हमारे पास थोड़ा सा शक्ति होगी, समाज की शक्ति होगी, जब ये गुल्लक घर घर में स्थापित होगा, अभी मुश्किल से 25 से 30 परिवारों तक ये गुल्लक हम पहुंचा पाए, क्योंकि हर एक को समझाना, फिर उस परिवार के पास समय उपलब्ध होना कि 1 घंटे का समय, ऐसा नहीं है कि हमने कहा कि वैसा वैसा करना, बोला ठीक है हमको दे दो गुल्लक, हम घर में रख लेते हैं, लेकिन वो काम हमको करना नहीं है। हमें करना है कि उनका वो 1 घंटा हमें चाहिए, उनका वो बुलाएं, वहाँ बैठे गुल्लक का पूजन करें, आस पड़ोस के परिवारों को बुला के वहाँ पे वो सब करें, तो वो संदेश जो जाएगा वो जड़ तक जाएगा, और तब ये कार्य सिद्ध हो पाएगा समाज को एकत्रित करने का। तो इस कार्य के उद्देश्य से ये गुल्लक है। इसका मुख्य उद्देश्य, हम यहाँ पे जो मैंने अभी नाम बताया, निपानिया काकड़ बस्ती, यहाँ पे हम गत 2-2.5 वर्षों से ऐसे ही जब संपर्क के दौरान, कुछ सेवा कार्य करने के दौरान हम लोग उस बस्ती में गए, लोगों से संपर्क किया, तो कुछ लोग मिले कि भाई साहब ये तो ठीक है, ये तो आप तो एक दिन आते हो, कभी रक्षाबंधन के दिन आ जाते हो आप, मिठाई बांट गए बच्चों को, कभी कुछ कर गए, या कभी दिवाली के दिन आके मिठाई दे गए। वो एक दिन का होता है, बच्चों के लिए कुछ हो या हमें कुछ ऐसा कुछ करके देखो, आप समाज के लोगों को लेके आप तक काम करते हो। तब वो कंसेप्ट एक दिमाग में आई, तो समाज के बच्चों को लेके समाज के अंदर ही एक संस्कार केंद्र हम लोग चला रहे हैं गुल्लक के माध्यम से। वहाँ पे लगभग 20-25 बच्चे वहाँ पे हैं, प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 बच्चों की उपस्थिति वहाँ पे रहती है। उन बच्चों को हम संस्कार के नाम पे अपने थोड़ा योग, व्यायाम, कुछ देशभक्ति की बातें, कुछ धर्म की बातें, कुछ श्लोक, कुछ मंत्र, और साथ में उनके पढ़ाई से संबंधित जो भी उनको तकलीफ आती है वो तकलीफ भी हम दूर करते हैं। कभी परीक्षा के दिन आ गए, कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, और कुछ चाहिए, कोई स्पेशल कोचिंग चाहिए उनको, तो वो भी समाज से मिलकर हम उनको उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग, एक यहाँ पे जगह मिल गई है हमें, हमारे तुलसियाना रेसिडेंसी है यहाँ पे, वहाँ से जब संपर्क के लिए वो गए थे तो उन्होंने हमें प्रॉमिस किया कि भाई साहब हमारे पास एक रूम है, उस रूम में आप जो है बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो बच्चों को बुला के लिखा सकते हैं। तो मतलब वीकली जो हाई क्लासेस के बच्चे जो कोचिंग की फीस नहीं भर पा रहे हैं, जो लोग, और अपना व्यय नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए समाज से ही ऐसे 2 टीचर भी हमको उपलब्ध हो गए जो कोचिंग क्लासेस में पढ़ाने जाते हैं या अपनी हाई क्लासेस की कोचिंग करते हैं लोग। तो ऐसे लोगों को संडे के संडे उनके पास समय है, क्योंकि डेली का समय नहीं है उनके पास उनको, तो संडे के संडे को क्लासेस, कोचिंग क्लासेस भी हम बहुत जल्द यहाँ पे चालू कर रहे हैं बच्चों के। तो मुख्य रूप से ये जो गुल्लक का कार्य है, समाज को किसी भी माध्यम से जोड़ना, संगठित करना और एक दूसरे से परिचित कराना। क्योंकि आजकल क्या है, बहुमंजिला इमारतों का चलन ज़्यादा हो गया है, तो आदमी को ये भी नहीं मालूम रहता कि मेरे फ्लैट के पड़ोस में कौन रह रहा है। पहले जो था, एक हम लोग मिलते थे, कॉलोनी रहती थी, नीचे कहीं रहता था मकान, तो एक दूसरे से बाहर निकलते थे, मिलते थे। आजकल लिफ्ट से नीचे उतरे सीधे, पड़ोस में कौन है ये भी नहीं मिल पाते। लिफ्ट में कोई मिल गया तो मिल गया, तो वो भी हमारा परिचित नहीं होता जो लिफ्ट में जा रहा है, गलती में रहने वाला। तो ये जो समाज से थोड़ी थोड़ी परस्पर जो दूरी होती जा रही है, उस दूरी को मिटाने का भी एक ये प्रयास है। का मैं उम्मीद रखूँगा कि आप लोग स्वयं लोग आगे आके कम से कम हमें बताएं कि हमारे घर में भी आप एक गुल्लक स्थापित करें, तो आज का कार्यक्रम हमारा समझेंगे कि हाँ, कुछ माध्यम तक सफल रहा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग गुल्लक स्थापित करवाने में अपने अपने घर में, उसका मुख्य उद्देश्य, पावन उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति में आपका भी सहयोग मिलेगा, और आप भी हम लोगों के साथ मिलके आगे आगे। साथ और उत्साह, साथ मिलता है, साथ मिलने से जो आगे बढ़ रहा है उसका उत्साह होता है।
ये कार्यक्रम जो आज हम यहाँ पे कर पा रहे हैं, वो कार्यक्रम हमने एक छोटे से हॉल में 30-40 लोगों को लेके शुरू करने का विचार किया था। और धीरे धीरे जैसे संपर्क किया 30-40 तक पहुँचते पहुँचते मालूम पड़ा कि नहीं 30-40 से काम नहीं चलेगा, अपने को 60-70 का कार्यक्रम करना पड़ेगा। और जो जगह था वो छोटी थी, हमारे पास उपलब्ध हो रही थी जो, क्योंकि समाज कार्य है, ज़्यादा पैसा तो होता नहीं है समाज कार्य में आदमी के पास, संगठन के पास। फिर भी प्रयास किया, जो हमारी एक है ग्रुप जो है, समिति जो है हम लोगों की गुल्लक, उन लोगों ने कुछ अपने अपने माध्यम से कुछ पैसे इकट्ठे किए पहले, और करते करते आज हम इस रूप तक पहुँचे हैं कि हम कम से कम 150 परिवारों तक हमने संपर्क किया है। विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न सोसाइटीज में 100-150 परिवारों से संपर्क किया है और उनको प्रयास किया है कि वो यहाँ पे उपस्थित हो, चाहे उनके घर से 1 सदस्य हो, 2 सदस्य हो या बच्चे हों। और परिवारों से ही जो बच्चे, परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी उम्र का हो, छोटे से 5 साल से लेके 50 साल, 55 साल, 70 साल तक का, जो भी अपनी देश सेवा के लिए अपनी स्वरों के द्वारा, गायन के द्वारा, मंत्रों के द्वारा अर्पित करना चाहता है, श्रद्धा मन